परम धर्म क्या है? धर्म तो अनेकों हैं, अनंत धर्म की अनंत परिभाषाएं हैं, लेकिन धर्मों का जो महाधर्म जिसे परम धर्म कहते हैं, परम धर्म क्या है? तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में इसका उल्लेख आता है कि स वै पुंसाम परो धर्मः यतो भक्ति रथोक्षजे। अर्थात स वै पुंसाम, पुंसाम माने मनुष्यों का परम धर्म वह है, यतो माने जिससे, भक्ति माने भक्ति, रथोक्षजे यानी अधोक्षर भगवान, अधोक्षर भगवान का नाम है, भगवान का एक नाम है अधोक्षर। तो जिस कार्य से भगवान के चरणों में आपकी प्रीति प्रबल हो जाए, आपका प्रेम, आपकी भक्ति प्रबल हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। श्रीमद् भागवतम में ऐसा उल्लेख है प्रथम स्कंद में। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम में ऐसा उल्लेख आता है कि मनुष्य अगर भक्ति करता है, भगवान के मार्ग पर चलता है, भगवान को प्राप्त करने के साधनों को अपने जीवन में अपनाता है वर्तमान जीवन में, और उसके साधन करने में कोई कमी रह जाती है, भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, तो उसे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं अपने उन भक्तों को जो अपने मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर चलते चलते मार्ग से च्युत हो जाते हैं किन्हीं भी कारणों से, तो ऐसे लोग भी जिस प्रकार से सेल के समय में 1 पर 3 सेल मिलता है, 1 पर 3 फ्री मिलता है, 1 पर 2 फ्री मिलता है, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मेरे मार्ग पर चलता है, जो मेरी भक्ति करता है, उसे हम 1 के साथ 3 चीज़ें फ्री में देते हैं। क्या? पहला फ्री में क्या देते हैं कि उसे भक्ति करने का अगले जन्म में हम सुअवसर देते हैं, उसे मनुष्य जन्म मिलेगा, यह गारंटी देते हैं। हमारी भक्ति करेगा अगर कोई, हमारी से मतलब भगवान का, विष्णु का, कृष्ण का, राम का, नाम आप कुछ भी रख लो, तो भगवान कहते हैं कि पहली गारंटी, पहला सेल में उसे फ्री में क्या मिलेगा कि उसे मनुष्य जन्म मिलेगा। भगवान के अलावा आप शिव की करें, आप ब्रह्मा की करें, आप दुर्गा की करें, आप काली की करें, आप हनुमान की करें, आप किसी की भी देवता की करें, भगवान के अलावा किसी की भी भक्ति आप करते हैं तो यह सुविधा आपको प्राप्त नहीं है। फिर आपको कर्म के आधार पर आपको जन्म मिलेगा, मनुष्य योनि मिलेगी या मनुष्यतर मिलेगी। लेकिन अगर भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान विष्णु का कोई भी नाम आप लीजिए, अगर भगवान विष्णु की आप आराधना करते हैं, भगवान परम भगवान उन्हीं को कहते हैं। वैसे तो सभी भगवान हैं, लेकिन ईश्वर परमः कृष्ण, परमेश्वर, ईश्वरों का भी ईश्वर, देवों का भी महादेवों का भी महादेव कौन है? परमेश्वर कौन है? कृष्ण है, यानी कृष्ण है। वो अनादि रादि गोविंद सर्व कारण कारण, वही अनादि हैं, उनका कोई आदि नहीं है, उनका कोई ओरिजिन नहीं है, उनका कोई बाप नहीं है, उन्हें कोई, किसने उनको पैदा किया ये कोई बताने वाला नहीं है। लेकिन आदि माने ओरिजिन वो सबके हैं, वो सबके पिता हैं, वो ब्रह्मा के पिता हैं, वो शिव के पितामह हैं, यानी ब्रह्मा के पुत्र शिव, और शिव के पिता ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पिता कृष्ण हैं। तो ईश्वर वो अनादि हैं, लेकिन आदि सबके हैं, और सर्व कारण कारणम, समस्त कारणों के कारण है। आपकी छोटी से छोटी घटना से लेकर ब्रह्मांड की बड़ी से बड़ी घटना तक के समस्त के कारण वही हैं। बिना उनकी इच्छा के एक पेड़ से सूखा हुआ पत्ता भी नहीं गिरता है। इस विश्वास के साथ जो भगवान का भजन करता है, भगवान कहते हैं कि हम उसे 3 चीज़ें फ्री में देते हैं। पहला, उसे मनुष्य जन्म मिलेगा ताकि अगले जन्म में वह हमारी भक्ति कर सके, जो भक्ति इस जन्म में करने से वो किन्हीं भी कारणों से सफल नहीं हो पाया। दूसरा कहते हैं कि हमारी भक्ति इस जन्म में आप जितना भी किया है, अगले जन्म में जब आपको मनुष्य जन्म देंगे तो आपको ये जो इस जन्म की भक्ति का नाश नहीं होगा, ये समाप्त नहीं होगा। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, न मे भक्त्या प्रणश्यति, यानी मेरी भक्ति का और मेरे भक्त का नाश नहीं होता। यानी अगले जन्म में आप भगवान का भजन करेंगे तो यह भजन जो इस जन्म में किया है वह उसमें ऐड ऑन हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ। जैसे आप बैंक में पैसा रखते हैं और पैसा रख के भूल जाते हैं तो पैसे का नाश नहीं होता। आप जब भी कभी 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल बाद जाएंगे बैंक में तो आपका वह पैसा ब्याज के साथ बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसे ही भगवान की भक्ति अगर आप करते हैं इस जन्म में या पिछले जन्मों में कर रखा है, तो अगले जन्म में आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा। और भगवान की भक्ति के साथ में नौमे भक्ता परस्ती, मेरे भक्त और भक्ति का नाश नहीं होता। इस सिद्धांत के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर आपकी भक्ति अगले जन्म की भक्ति जैसे ही आप प्रारंभ करेंगे उसमें ऐड ऑन हो जाएगा। यानी एक बार आपने कृष्ण का नाम लिया तो आपका जितना भी नाम आपने ले रखा है बैंक में बैलेंस में आपको जमा है वो उसमें ऐड हो जाएगा। भगवान कहते हैं कि दूसरी चीज़
पहला, हम मनुष्य जन्म देते हैं, ये गारंटी है। दूसरा, हमारी भक्ति का नाश नहीं होगा। और तीसरा क्या कहते हैं कि इस जन्म में हमारी भक्ति करते करते जीव को अगर उसकी कोई भौतिक या आध्यात्मिक इच्छाएं शेष रह गई हैं, तो मैं अगले जन्म में, अगर भौतिक इच्छा शेष रह गई है तो अगले जन्म में मुझे ऐसे घर में, श्रीमंतों के घर में जन्म देंगे। श्रीमंत यानी धनाढ्यों के घर में। ऐसे धनाढ्य नहीं जो लखपति करोड़पति हैं, जो अरबपति खरबपति, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, या इस तरह के लोग जिनके घरों में आप जाते ही खरबों के मालिक आप जन्म लेते ही हो जाएंगे। ऐसे घर में भगवान कहते हैं हम आपको जन्म देंगे, ताकि इस जन्म में अगर आपकी कोई भौतिक इच्छा रह गई है तो भौतिक इच्छा आपको हाँ पूरी हो जाए। और दूसरी कहते हैं कि अगर आपकी इस जन्म में आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त करने में कोई असुविधा रही है, कोई किसी कारण से आप उसको नहीं पूरा कर पाए हैं, तो हम ऐसे जीवों को जो आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, हमारी भक्ति करके इसी जन्म में भगवत धाम आना चाहता है, हम उसे परम वैष्णव परिवार के घर में जन्म देता हूँ, जहाँ पर उसे जन्म लेते ही उसे भक्ति करने का हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसे घर में, ऐसे श्रीमंतों के घर में अथवा ऐसे परम वैष्णवों के घर में जन्म देता हूँ। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो भगवान की भक्ति करे। और जब हम भगवान कहते हैं तो भगवान का मतलब केवल और केवल भगवान विष्णु हैं, जिन्हें हम राम कहते हैं, जिन्हें हम कृष्ण कहते हैं, जिनके अनंत नाम हैं। भगवान का मतलब केवल कृष्ण होता है। ईश्वर परमः कृष्ण, परमेश्वर कौन है? कृष्ण है। वो भगवानों का भी भगवान है, वह राम के भी भगवान है, वह विष्णु के भी भगवान है। तो कृष्ण है, कृष्ण ही परमेश्वर है, परम भगवान है। वही कृष्ण विष्णु के रूप में आते हैं और विष्णु के विभिन्न अवतार होते हैं फिर, जो हम शास्त्रों में वर्णन देखते हैं। किस तो श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक 42वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं संपूर्ण अनंत ब्रह्मांडों को अपने एक अंश से धारण करता हूँ और शेष अंशों से मैं अपने वैकुंठ में निवास करता हूँ। तो भगवान, परम भगवान अपने विष्णु रूप के माध्यम से, अपने राम रूप के माध्यम से, अपने अवतारों के माध्यम से और शिव और ब्रह्मा के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड में शासन करते हैं और अपने 99% अंश से अपने वैकुंठ में निवास करते हैं। तो जब हम भगवान शब्द जैसे कोई कहे तो आपको तुरंत उसको कृष्ण समझ लेना चाहिए, राम या विष्णु समझ लेना चाहिए। हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करके इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान से लोग परिचित ही ना हों, बल्कि जीवन में अपनाने का सुअवसर प्राप्त करें। क्योंकि मानव जन्म और मानव जीवन और मानव देह पाना इस संसार में सबसे दुरूह, सबसे दुष्कर और सबसे दुर्लभ कार्य है। हरे कृष्णा। आज की बात में इतनी ही। आगे की बात में, आगे की वीडियो में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।